नमस्कार। आज 27 जून है और हम इस तारीख से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाओं की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज और जानकारी है। जी हाँ। और मकसद यही है कि इस एक तारीख से जुड़ी कुछ अहम कड़ियों को समझें। राजनीति हो, विज्ञान हो या फिर इंसानी जज्बे की कहानियां। बिल्कुल। तो देखते हैं कि 27 जून हमें इतिहास के किन पन्नों पर ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करें? भारत से करते हैं। 1964 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के ठीक बाद और गुलजारी लाल नंदा जी के छोटे से कार्यकाल के पश्चात। हाँ, और ये बात अहम है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का बदलना नहीं था ये। नेहरू जैसे बड़े कद के नेता के बाद उस दौर में देश को संभालना, लोकतंत्र को बनाए रखना, ये भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता का एक बड़ा प्रमाण था। सही कहा। और थोड़ा सा और पीछे चले अगर, तो 1929 में आज ही का दिन था जब क्रांतिकारी शिव वर्मा को गिरफ्तार किया गया लाहौर षड्यंत्र केस में। जी, शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए से जुड़े थे वो। वही संगठन जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बड़े नाम थे। जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। बिल्कुल। तो ये गिरफ्तारी हमें उस दौर के जोखिम भरे रास्ते की याद दिलाती है। एचआरए के लोग जानते थे कि ये राह आसान नहीं, पर उन्होंने आज़ादी के लिए यही चुना। तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दुनिया के मंच पर देखें। 1954 सोवियत संघ, एक बड़ी घटना हुई। हाँ, ओबिनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, दुनिया का पहला परमाणु बिजली घर जिसे पावर ग्रिड से जोड़ा गया। सोचिए, परमाणु युग की शुरुआत। एक तरफ तो ये शांति के लिए परमाणु का विचार था। हाँ, लेकिन देखिए दूसरी तरफ यही तकनीक परमाणु हथियारों की होड़ का भी आधार बनी। शीत युद्ध का दौर था, तो ओबिनिस्क का शुरू होना विज्ञान के लिए तो एक बड़ी छलांग थी, पर इसने भविष्य के लिए कई पेचीदा सवाल भी खड़े कर दिए। ऊर्जा का सवाल, सुरक्षा का सवाल, जिनका असर आज भी है। बिल्कुल। इसी दौर के आसपास 1950 में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया, कोरियाई युद्ध में सेना भेजने का। जी, राष्ट्रपति ट्रूमन का आदेश था दक्षिण कोरिया की मदद के लिए। यह फैसला एक तरह से शीत युद्ध का एक अहम मोड़ साबित हुआ। मतलब ये कि कोरियाई प्रायद्वीप सीधे सीधे दो महाशक्तियां और उनकी विचारधाराओं के टकराव का मैदान बन गया। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ा और कोरिया का विभाजन तो लगभग पक्का ही हो गया। और इसी तारीख से 27 जून से एक दुखद और थोड़ी रहस्यमयी घटना भी जुड़ी है। 1980 में इटली का उस्टिका विमान हादसा। अरे हाँ, उस्टिका। टाइरेनियन सागर के ऊपर एक यात्री विमान गिर गया था। 81 लोग मारे गए थे और कारण वो आज तक साफ नहीं है। सही में आज तक। हाँ, कई थ्योरी हैं। कोई कहता है मिसाइल लगी, कोई कहता है बम फटा। जांच भी हुई, लेकिन नतीजा हमेशा विवादास्पद रहा। ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो शायद धुंधले ही रह जाते हैं। सच कभी कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाता। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। हेलेन केलर, 1880 में आज ही जन्म हुआ था। जी, हेलेन केलर, अद्भुत व्यक्तित्व। बिल्कुल। देख और सुन नहीं सकती थीं, लेकिन फिर भी लेखिका बनी, राजनीतिक कार्यकर्ता बनी और कॉलेज डिग्री हासिल करने वाली पहली बधिर दृष्टिहीन महिला। कितनी बड़ी प्रेरणा है वो। और ये सिर्फ बाधाओं पर जीत की कहानी नहीं है। उनके काम ने, उनके लेखन ने विकलांगता को लेकर समाज की सोच बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी जिंदगी दिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। सही कहा। अच्छा, आज हॉलीवुड एक्टर टोबी मैगवायरे का भी जन्मदिन है, स्पाइडरमैन वाले। और खलो कार्दाशियन भी। हाँ, यानी मनोरंजन जगत की हस्तियां भी। और पुण्यतिथियों की बात करें तो 1813 में आज डेनमार्क की सोफिया मैग्डालेना का निधन हुआ था, जो स्वीडन की रानी थी। ये देखिए कितना दिलचस्प है। एक ही तारीख हमें राजनीति, समाज सेवा, मनोरंजन और राजघरानों तक हर क्षेत्र के हस्तियों से जोड़ देती है। इतिहास सच में इन सभी धागों से मिलकर ही बनता है। तो हमने देखा कि 27 जून की ये तारीख अपने अंदर कितने रंग समेटे हुए हैं। राजनीतिक बदलाव, वैज्ञानिक खोज, वैश्विक टकराव, व्यक्तिगत जीत और यहाँ तक कि अनसुलझे रहस्य भी। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कैलेंडर की बस एक तारीख दुनिया भर की इतनी अलग अलग बिखरी हुई कहानियों को एक जगह ले आती है। इतिहास कितना जटिल है, कितना बहुस्तरीय। सही में। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज, मतलब हमारे आज के समय में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आने वाली पीढ़ियां 27 जून के इतिहास के तौर पर याद करेंगी?
ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा ये वर्तमान पल अनजाने में ही भविष्य का इतिहास बनता जा रहा है।